बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम के पीछे आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। दीगर बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ते हैं तो ताकि हम सुकून से नमाज पढ़े, तो उसके दलाइल आप हज़रात के सामने रख लेता हूँ। मन सल्ला रकअतन, जिसने एक रकात ऐसी पढ़ ली, फलम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान, और उसमें उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फलम युसल्ली, उस नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नहीं हुई। इल्ला अन यकून वराअल इमाम, हाँ अगर इमाम के पीछे हो तो हो जाती है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 149। हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन और सही है, इसी पर हम अमल करते हैं। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन पाक, अल्लाह ने पाक कलाम में फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो दो काम आपने करने हैं। नंबर 1, फस्तमिऊ लहू व अंसितू, एक इस्तिमा और एक इंसात। इस्तिमा गौर से सुनो, व अंसितू और खामोश रहो। तो चाहे आवाज आपको आए या ना आए, जहरी नमाज है लेकिन आप दूर खड़े हैं, आवाज आपको नहीं आ रही है, तब भी आपने क़िरात नहीं करनी है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, और अगर आवाज आ रही है तब भी नहीं पढ़ना है। तो फस्तमिऊ लहू व अंसितू, और ये मक्की आयत है और मक्का में जमाअत थी, इसके हवाले हैं। अच्छा जी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस पर इजमा है कि ये जो आयत है ये खुतबा और नमाज के मुताल्लिक उतरी है, यानी खुतबे में अगर तिलावत हो रही है, नमाज में अगर तिलावत हो रही है सिर्रन या जहरन, तो आप लोगों ने खामोश रहना है, इस्तिमा व इंसात। तो वो फरमाते इजमा है कि ये खुतबा और नमाज के मुताल्लिक उतरी है, इस पर इजमा है। और ये जो हदीसें सुनाते हैं लोग बुजुर्ग हमारे बाज़ साथी दोस्त, ला सलात लिमन लम यक़रा फ़ातिहल किताब, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं मन आम है, ये सब के लिए है। इमाम बुखारी के दो उस्ताद के उस्ताद सुफियान, अबू दाऊद में अब्दुल्लाह मुबारक, तिरमिज़ी में फरमाते हैं हादा लिमन युसल्ली वहदहू, कि ये मन आम नहीं है, यहाँ मन आम नहीं है, और ये हदीस उन लोगों के लिए है जो अकेले नमाज पढ़े, ये दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं। लिहाजा ये हदीस आधी भी सुनाई जाती है, इसके और टुकड़े भी सामने आने चाहिए। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहल किताब बिफ़ातिहतिल किताब व सूरत माहा, फातिहा भी पढ़ो और सूरत भी पढ़ो, दोनों पढ़ो। तो मालूम हुआ कि हादा लिमन युसल्ली वहदहू, उसके लिए है, अकेले नमाजी के लिए हदीस है, इसलिए कि सूरत का भी तो जिक्र है, व माज़ाद भी है, फसाइदन भी है, व सूरत माहा भी है। तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मुस्लिम शरीफ देख लो। लिहाजा मुंह से सूरह फातिहा इमाम के पीछे फर्ज है, कुरान और बुखारी मुस्लिम में नहीं। अबू दाऊद की एक रवायत में है लेकिन वो शदीद ज़ईफ़ है, उसमें 8 इस्तराबात हैं, मुनाज़रे में भी कभी वो हदीस नहीं पेश की गई है। मुस्लिम शरीफ में जो है तो उसमें तो ये है कि जब हुरैरा ने ये हदीस सुनाई रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फारसी शागिर्द ने कहा हम कभी कभी इमाम के पीछे होते हैं फिर भी पढ़ेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया इक़राअहा फ़ी नफ़्सिका, फ़ी नफ़्सिका ए फ़ी दिल्लिका, ए फ़ी क़ल्बिका, दिल में, उस पर सोचो, तदब्बर करो। दिल का तर्जुमा है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताब तलाक, मन तल्लक़ फ़ी नफ़्सी लम युतल्लक़, जिसने दिल में तलाक दी उसकी तलाक वाक़ई नहीं होती। नफ्स का तर्जुमा दिल से, कम बेश इस तरह अल्फाज है। और मन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतु फ़ी नफ़्सी, हदीस कुदसी है कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि जो मुझे दिल में याद करता है तो मैं अपने नफ्स में उसको याद करता है। तो नफ्स का तर्जुमा दिल है, मुंह से नहीं पढ़ना है, मुंह की दलील नहीं है। जो दलील है वो मैंने बता दी। हमने इसलिए ये बात कही कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो ज़रा मुतमईन होकर नमाज पढ़ें, वरना इतना बड़ा मसला नहीं। दीगर बुजुर्ग फरमाते हैं पढ़ना चाहिए, उनका मौक़िफ़ है, ठीक है वो पढ़ें, लेकिन लड़ाई झगड़े वाले मसले नहीं है। इस तरह और भी है, रफ़ैदैन वगैरह, उस पर भी बनाता हूँ मैं। तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा फ़र्ज़ है तो और फ़राइज़ सुनाओ कितने हैं।
इंतज़ार है। फलानी जगह पर सजदे सावा करो 14 वाजिबात है, तो और कितने हैं बताओ। रफ़ेदैन अमीन बिलजार सुन्नत है, तो और सुन्नतें कितनी हैं। हम कहते 13 फ़राइज़ है, 14 वाजिबात है, 22 सुन्नत है, 18 मुफ्सदात है, 54 मुस्तहब्बात है, 54 मकरूहात है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ फ़र्ज़ है तो और सुनो, ये वाजिब है तो और सुनो, ये चीज़ सुन्नत है तो और तादाद बताओ। कितना बड़ा मसला है। ऐसे फजूल में वक्त हम ज़ाया करते हैं, आपस में लड़ते हैं, मुनादरे करते हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। ये जो रफ़ेदैन है, बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं करना चाहिए, जैसे इमाम शाफी, इमाम अहमद, हमारे बुज़ुर्ग इमाम मालिक, वो नहीं फरमाते हैं, शुरू के ज़माने के हैं, वो फरमाते नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मसला नहीं है। रफ़ेदैन पर एक नेकी मिलती है, जो इतना हम लड़ते हैं, आधी नेकी भी नहीं मिलती। यानी यहाँ मखसूस इसी पर एक नेकी, वो मुराद है। तो ये कहना गलत होता है बाज़ औक़ात कि जी अमीन ऊंची आवाज़ से सुन्नत है, रफ़ेदैन सुन्नत है, ये अल्फाज गलत है। इस तरह बोलना चाहिए कि हमारे नज़दीक रफ़ेदैन करना और ऊंची आवाज़ से आमीन कहना ये बेहतर है। हम कहेंगे आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहना और रफ़ेदैन न करना ये बेहतर है। ये बेहतर और बेहतर का मसला है। ये फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा का मसला नहीं है कि तुम्हारी नमाज सुन्नत के खिलाफ है। इससे उम्मत में तोड़ पैदा होता है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, नाराज़ न हो। वस्सलाम।